नमस्कार मित्र। अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन से पहले 50% टैरिफ लगाकर और जन्मदिन की तैयारी की और जन्मदिन के बाद H1 वीजा की जो फीस है उसको 50 गुना बढ़ाकर उन्होंने इसकी बधाई दी है। अमेरिका आखिर करना क्या चाहता है, इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? क्या वह भारत को रूस से अलग करना चाहता है, अपनी हर बात को मनवाना चाहता है? आखिर करना क्या चाहता है? स्टेप बाय स्टेप उसकी हर एक चाल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसकी हर एक चाल को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहले आप उस चीज को समझिए जो सालों साल से भारतीयों के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा था, आज उस शिकंजे ने पूरी तरीके से भारतीयों को कस लिया है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को H1 वीजा पर प्रतिवर्ष $1,00,000 लगभग 88 लाख रुपए का भारी भरकम जो है फीस लगाने की घोषणा की है, जो भारतीय प्रोफेशनल और भारतीय अमेरिकी संबंधों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। H1 वीजा जो कि टेक्निकल व अन्य स्किल्ड क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में काम करने का परमिशन देता है, भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके 70 से 75% जो बेनिफिशियरी हैं वो इंडियंस हैं। और यह नीति न केवल इंडियन प्रोफेशनल बल्कि अमेरिकी टेक कंपनियों और दोनों देशों के आर्थिक व रणनीतिक रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालेगी। आइए इस फैसले का कारण और इसके प्रभाव को रोचक व विस्तृत रूप से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। H1 वीजा अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कुशल पेशेवरों, खासकर IT, इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भर्ती करने की अनुमति देता है। यह वीजा 3 साल के लिए जारी होता है, जिससे कि 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है और अक्सर ग्रीन कार्ड की राह को खोलता है। और भारत के लिए यह वीजा अमेरिकी सपने का प्रतीक है। अमेरिकी सरकार हर साल 85,000 H1 वीजा जारी करती है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल टेक्निकल जॉब्स के लिए होता है। और इस साल इसके जितने भी आवेदन है वो जो एप्लीकेशन है पहले ही पूरे किए जा सकते हैं। 2025 की पहली छमाही में अमेजॉन को 12,000, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को 5-5 हज़ार जो है वो अप्रूवल मिल गए हैं, जिसमें कि ज़्यादातर भारतीय हैं। लेकिन अब इस नए शुल्क ने इस सपने को महंगा और मुश्किल बना दिया है। पहले H1 वीजा की लागत 6 लाख रुपए थी, लेकिन अब कंपनियों को प्रतिवर्ष अपने कर्मचारियों को 88 लाख रुपए देना पड़ेगा। 3 साल के लिए लगभग यह 3 करोड़ रुपए और 6 साल के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और यह जो फीस है ये न्यू एप्लीकेशन और रिन्यूअल दोनों पर लागू होगा। 21 सितंबर 2025 को यह शुरू होगा और शुरुआती 12 महीनों के लिए होगा यह, जिसके बाद इसको बढ़ाया जा सकता है। व्हाइट हाउस का यह कहना है कि यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ताकि वीजा का दुरुपयोग रोका जा सके, केवल उच्च व कुशल लोग ही आए। ट्रंप ने कहा है कि यह पैसा अमेरिकी कर्ज चुकाने में, टैक्स कटौती करने में किया जाएगा। जो इसके वाणिज्य मंत्री हैं हावर्ड ट्यूनिक हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिकियों को प्रशिक्षित करने और विदेशियों को न लाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि H1 वीजा से अमेरिकी कंपनियों को कुशल व सस्ते में जो है वो ट्रेंड प्रोफेशनल IT सेक्टर के इंजीनियर मिल जाते हैं, डॉक्टर्स मिल जाते हैं, जिससे अमेरिका के लोगों को बहुत परेशानी होती है। और वह अपनी परेशानी देखिए इस वीडियो में कैसे बता रहे हैं। Cockroaches and parasites wiping cow dung on their face and then like sleeping with white men's wives, you know, because well, he's a doctor and I could have a better life over here, you know. And then the next thing you know, you're with some fat fupa stinky like disgusting cow dung ridden dot head Indian that will never assimilate into your culture ever. They brush their teeth with this stuff, they eat soup that's this stuff, they're disgusting parasitic people. And then we want to embrace them, and then Fox tells you how excited you should be that all of these Indians are coming here and that we're going to be so much more intellectually advanced and technologically sound because of the Indians. No, they are third world parasites, and they're pieces of crap, and they're terrible people who have no moral ground or upstanding. And you're right, they don't value the human life, and they gang rape women. That's who these people are. लेकिन ये बताने का तरीका बहुत ही गंदा है। और यह क्या समझते हैं कि यहाँ के लोग केवल क्या गोबर पोत के मुंह में बैठे हुए हैं और उनकी औरतों के भूखे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग कंपटीशन से जाते हैं, कितने तगड़े कंपटीशन से जाते हैं ये उनका ही दिल जानता है। बस अमेरिका में अपने फ्यूचर के लिए ये लोग जाते हैं, नहीं तो कोई खुशी नहीं होती वहां जाने की। लेकिन भारतीयों को यहां से परेशानी चालू हो जाएगी, क्योंकि भारत H1 वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी है और यह नीति लाखों इंडियंस को प्रभावित करेगी।
असली समस्या यह नए आवेदकों के लिए ऊंची फीस और कंपनियों के लिए कम भर्ती के लिए प्रेरित करेगी। खासकर भारतीय आईटी कंपनियां इन्फोसिस और टीसीएस जो कि आउटसोर्सिंग पर निर्भर हैं, लॉटरी के चयन की संभावना घटेगी। कई युवा जो इंजीनियर्स हैं उनका अमेरिका जाने का सपना टूट सकता है। अमेरिका में लॉटरी के माध्यम से नौकरियां निकलती हैं कि अब पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। अब वहाँ पर वही एम्प्लॉय या प्रोफेशनल काम कर सकेंगे जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे, जिनकी डिमांड कंपनी में बहुत ज़्यादा होगी। तभी कंपनी इतनी मोटी रकम उसे उन कर्मचारियों के लिए अदा करेगी। इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? जो स्किल्ड लेबर है, जो बहुत ही प्रोफेशनल है, जो बहुत ही माइंडेड है, वही अमेरिका को मिलेगा और अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अमेरिका जब से आज़ाद हुआ है उसकी सोच रही है कि दुनिया भर के जितने भी जीनियस हैं वह उसके पास रहें। H1 वीज़ा को महंगा करने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। यह और मौजूदा कर्मचारियों के लिए जो कि रिन्यूअल बहुत महंगा होने से कंपनियां कर्मचारियों को वापस बुला रही हैं या सैलरी में कटौती कर सकती हैं। इसके बाद तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कुछ जो कर्मचारी हैं उनको चेतावनी दी है कि वह अमेरिका में रहें या भारत से लौट आएं। H1 वीज़ा जिसके पास है वह अमेरिका में रहे और H4 वीज़ा धारकों को भी यह सलाह दी गई है और उनसे सिफारिश की गई है कि दोनों तरह के वीज़ा धारक 21 सितंबर की डेडलाइन तक यानी रविवार तक 12 बजे तक अमेरिका पहुंच आए। जेपी मार्बल्स ने अपने ग्लोबल कर्मचारियों को ऐसा करने के लिए अलर्ट किया है। अमेज़न ने भी ऐसा किया है। H4 वीज़ा पर अमेरिका में रहने वाले भारतीय परिवार बहुत प्रभावित होंगे। बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। तो इसके बाद भारतीयों के लिए रास्ता क्या बचता है? कंपनियों के लिए क्या रास्ता बचता है? भारतीय पेशेवर अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तरफ रुख करेंगे। रिमोट वर्क के लिए विकल्प होंगे। आने वाले वक्त में भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। बस देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। लेकिन क्या इससे अमेरिका को नुकसान नहीं होगा? यह जो फीस है अमेरिकी टेक कंपनियों के दिग्गजों के लिए चुनौती बन गया है। अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों जो अरबों डॉलर इनको अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अमेज़न को 12,000 के H1 वीज़ा कर्मचारियों के लिए लगभग 3 साल में 3.6 बिलियन का खर्च करना पड़ेगा। 66% H1 वीज़ा जो कंप्यूटर से संबंधित नौकरियों के लिए हैं। कम भर्ती से टेक इनोवेशन धीमा पड़ सकता है, जिससे वर्ल्ड में चल रहे कंपटीशन से उनको नुकसान हो सकता है। उनके स्टार्टअप बंद हो सकते हैं। जब अपने नुकसान देखेंगे तो अपने प्रोजेक्ट को भारत, कनाडा, यूरोप में प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। भारत और अमेरिका के बीच में लगभग 1.9 बिलियन डॉलर का व्यापार और मजबूती रणनीति साझेदार है, लेकिन यह नीति तनाव पैदा कर सकती है। भारतीय आईटी जो निर्यात है लगभग 200 बिलियन का इसको नुकसान हो सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयरों में 2 से 5% की गिरावट पहले ही देखी गई है। हालांकि भारत में स्थानीय रोजगार तो बढ़ सकता है। अगर कंपनियां काम शिफ्ट करेंगी तो 4.5 बिलियन भारतीय जो हैं उसमें प्रवासियों में असंतोष बढ़ जाएगा, क्योंकि यह नीति उन्हें दूसरे दर्जे का महसूस कराएगी। और जो लोग मोदी के नारे लगा रहे थे उनके लिए बहुत कठिन वक्त है और मोदी सरकार के लिए तो बहुत ही कठिन वक्त है। कैसे मोदी इसको सुलझाते हैं यह देखने लायक रहेगा। ट्रेड और रक्षा जैसे क्षेत्र भी अप्रभावित रहेंगे, लेकिन अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो तनाव बढ़ सकता है। भारतीय दूतावास की तरफ से कोई टिप्पणी तो नहीं की गई है, लेकिन डिप्लोमेसी विरोध संभव है। जो कानूनी चुनौती है इसके लिए कि विशेषज्ञ यह मानते हैं कि यह शुल्क अवैध हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने केवल फीस को अनुमति दी है। अदालती फैसले का इंतजार ट्रंप करना पड़ेगा। और ट्रंप का यहाँ पर दावा है कि इससे कि $100 बिलियन प्लस का रेवेन्यू यह जनरेट करेंगे। अमेरिकी श्रमिकों को यह प्राथमिकता देंगे कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस दर्द की तो अलग ही दवा निकाली है, जिसकी की कुल कीमत है 8.8 करोड़ और उस दवा का नाम है गोल्डन कार्ड। और गोल्डन कार्ड अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी का अधिकार और नागरिकता पाने में मददगार साबित होगा। यानी आपके पास 9 करोड़ रुपए है तो आप अमेरिका में जाइए और बस जाइए। इसके बाद जो कमाई का अगला जरिया ढूंढा गया है वह है कॉर्पोरेट गोल्डन कार्ड, जिसकी की कुल कीमत है 17.6 करोड़ रुपए। और इसका फायदा क्या होने वाला है? कंपनी दूसरे कर्मचारियों को वीजा ट्रांसफर कर सकती है और उसे दोबारा 1.6 करोड़ रुपए एक कर्मचारी पर देने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप में अलग है, ट्रंप की माया है, ट्रंप ही जाने। इसके बाद आता है प्लेटिनम कार्ड, जो कि 41.5 करोड़ रुपए है। इतना ज़्यादा पैसा वो किस लिए ले रहे हैं? इसका क्या फायदा है? बिना टैक्स व्यक्ति 270 दिन तक अमेरिका में रह सकता है। उसको ट्रेवल करने के लिए ट्रेवल वीज़ा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। गजब का बाजार लगा रखा है। बस पैसे कमाने का तरीका तो डोनाल्ड ट्रंप से सीखना पड़ेगा।
गोल्डन कार्ड प्रोग्राम 8.8 करोड़ फीस स्पेशल ग्रीन कार्ड है, जो कि असाधारण प्रतिभाओं के लिए एकमात्र विकल्प है, लेकिन यह ज्यादातर भारतीयों के लिए अव्यवहारिक है। भारत के लिए यह अवसर है कि कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा सकती हैं, जिससे मेक इन इंडिया को बल मिल सकता है और रिमोट वर्क बढ़ेगा, जिससे कि भारतीय पेशेवर घर बैठे अमेरिकी कंपनियों के लिए काम कर सकेंगे। लेकिन जो सुविधा अमेरिका में मिलती है क्या भारत में मिल पाएगी? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे देश भारत के टैलेंट को आकर्षित कर रहे हैं, जो भविष्य में भारत के वैश्विक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। यह एक अनसर्टेन फ्यूचर। ट्रंप का यह फैसला भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिकी सपने को और कठिन बना देगा, साथ ही अमेरिकी टेक इंडस्ट्री और भारतीय अमेरिका आर्थिक संबंधों को प्रभावित करेगा। हालांकि भारत के लिए स्थानीय अवसर बढ़ाने और वैश्विक मंच पर नए रास्ते तलाशने के लिए भी हो सकता है। भारतीय पेशेवरों को सलाह है कि वे uscis.gov पर अपडेट्स चेक करें और कनाडा और यूरोप जैसे विकल्पों पर विचार करें। क्या यह नीति भारतीय प्रतिभा को रोक पाएगी या भारत इससे कोई फायदा मिल पाएगा? समय ही बताएगा। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।